खुदावंद का शुक्र हो कि एक बार फिर हम इस इंटरनेट मीडिया के जरिए से आपसे मुखातब हैं। खुदा का शुक्र हो उसकी सारी बरकतों के लिए और इस जदीद टेक्नोलॉजी के लिए भी। हम ब्रदर नॉर्मन के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं जो टाइम निकाल कर पाकिस्तान की कलीसिया के लिए खुदा का कलाम पेश कर रहे हैं। आइए इबादत के आगाज में हम दुआ करें। इससे पहले कि वो खुदा के कलाम को लेकर हमारे सामने आए, मैं चाहूंगा हम दुआ करें। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरे खादम के लिए। इस वक्त सारे माहौल को हम तेरे हाथों में देते हैं। ब्रदर नॉर्मन को, ऐ खुदावन तमाम सुनने वालों को, तमाम व्यूअर्स को हम तेरे जख्मी हाथों में सौंप देते हैं। प्यारे खुदा हमारी मदद कर, जो भी कहा जाए सबकी भलाई, बेहतरी और तरक्की का जरिया बने। खुदावंद हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं और तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। हमें सुनने वाले कान दे और तेरी आवाज को सुनकर हम तेरे लोगों तक पहुंचाने वाले बनना चाहते हैं। तेरा शुक्र हो, मदद कर। हम रियलाइज करते हैं कि तेरे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। मदद कर, मसा कर, इन होंठों को, जुबान को अपने हाथों में ले। अपने खादम की बड़ी मदद कर, सुनने वालों को ऐ खुदावंद मसा कर, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। अब ब्रदर नॉर्मन को मैं इनवाइट करूंगा कि वो आए और जो खुदा ने उनके दिल पर रखा है वो हमारे साथ शेयर करें। ब्रदर नॉर्मन। Greetings in the name of Jesus. खुदावंद यीशु के नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। I'm happy and honored to be with Bishop Khalid and the great church in Pakistan and the people there. और मैं इस बात के लिए बड़ा खुश हूं कि पाकिस्तान की उस अजीम कलीसिया से मुखातब हूं और बिशप खालिद का भी मैं शुक्रगुजार हूं। Thank you for allowing me to deliver my heart and the word of God I feel that is right for you today. और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि खुदा का कलाम जो आज की जरूरत है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। I want to minister today out of the book of Daniel, chapter 10, verses 12 through 13. दानियल की किताब उसका 10वां बाब उसकी 10 आयत से लेकर 12 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां से खुदा का कलाम शेयर करना चाहता हूं। And the subject I want to minister on is God's answer is on the way. और जो मौजू होगा वो ये है कि खुदावंद का जवाब आ रहा है। Amen. आमीन। Daniel chapter 10 verse 12 and 13 says, verse 12, then said he unto me, fear not, Daniel, for from the first day that thou didst set thine heart to understand and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I am come for thy words. 12 आयत के अंदर लिखा है, दानियल 10 बाब आयत नंबर 12, तब उसने मुझसे कहा है, दानियल खौफ न कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हजूर आजिजी करे, तेरी बातें सुनी गई और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं। Verse 13 declares, but the prince of the kingdom of Persia withstood me on me 21 days. In other words, 21 days. But lo, Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with the kings of Persia. आयत नंबर 13 में लिखा हुआ है, पर फारस की ममलकत के मुवक्किल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मैकाइल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा और मैं शाहाने फारस के पास रुका रहा। Daniel was in a situation where he needed God's guidance and God's help. दानियल ऐसी सिचुएशन में था जहां उसे खुदा की मदद और रहनुमाई की अशद जरूरत थी। How many times have we been in circumstances where we needed the guidance of God and we needed the help of the Lord? और हम कितनी दफा ऐसे हालात में घिर जाते हैं जहां पर हमें खुदा की मदद और खुदा की रहनुमाई की जरूरत होती है। I feel that all of us can say that we have been overwhelmed by circumstances, even this pandemic, and we need the guidance and help of God. और मेरे ख्याल में हम सब कह सकते हैं
और इस वबा के दिनों में भी कि हम सबको खुदा की मदद की जरूरत है। हालात ऐसे हैं जब हमें खुदा की रहनुमाई की अशद जरूरत है। Maybe you are sick or you are wondering where you will get more food for your family. शायद आप बीमार हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे अपने खानदान के लिए राशन या खाना कहां से मिलेगा। In this way, we can relate to the story of Daniel. We need God's guidance and help. और इस लिहाज से हम दानियल के इस वाकया के साथ हमारी हालत मिलती जुलती है। हमें भी खुदा की मदद की जरूरत है। There are several things that we can learn from the story of Daniel today. One is that he humbled himself and called on God. और दानियल के इस वाकया से हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं, लेकिन एक बात यह है कि उसने अपने आप को खाकसार बनाया और खुदा का तालिब हुआ। This was not a lighthearted prayer or a lighthearted seeking of God. He was serious and he began to pray and fast for 21 days. और ये नीम दिली की दुआ या नीम दिली से खुदा का तालिब होना नहीं था। उसने 21 दिन तक खुदावंद की हजूर में खाकसारी करके दुआ की। And after 21 days, the angel that God had sent arrived with an answer for him. और 21 दिन के बाद वो फरिश्ता जवाब लेकर दानियल के पास पहुंचा। Saints of God, listen to this encouraging word from the Bible. और खुदा के मुकद्दसों इस बाइबल में से हौसला अफजाई के ये अल्फाज सुनिए। The angel declares to Daniel that thy words were heard. और फरिश्ता ने दानियल से कहा तेरी बातें सुनी गईं। Not after 21 days, but the angel declares from the first day. और उसकी आवाज 21 दिन के बाद नहीं सुनी गई, बल्कि उस फरिश्ता ने कहा फर्स्ट डे यानी पहले दिन ही तेरी आवाज सुनी गई। You may not have your answer yet, but we can take confidence in this fact. God has heard our prayers from the first day. और शायद आप भी दुआ कर रहे हैं और अभी तक जवाब नहीं मिला, लेकिन आप यकीन जाने पहले ही दिन से आपकी दुआ सुनी जा चुकी है। Often we wonder, does God hear us? Will God answer? The angel lets Daniel know from the first day, thy words were heard. कई दफा हम अपने दिलों में ये क्वेश्चन करते हैं कि पता नहीं खुदा सुन रहा है या नहीं सुन रहा। फरिश्ता ने दानियल से कहा पहले ही दिन से जब से तूने दिल लगाया तेरी बातें सुनी गई। God hears our cries and he sees our needs and he will answer our prayers. और खुदा हमारी आहो पुकार को सुनता है, हमारी दुआ पर कान लगाता है और वो जवाब देता है। This is the great purpose of the incarnation, the mighty God in Christ Jesus, Emmanuel, God with us. और खुदा के तजस्सुम का यही सबसे बड़ा मकसद था, यानी खुदा जो जिस्म में जाहिर हुआ, इमानुएल यानी खुदा हमारे साथ। Not another God, but the same one God with us. He wants to help us. और कोई दूसरा खुदा नहीं, बल्कि वही वाहिद और जिंदा खुदा, और वो खुदा हमारी मदद करना चाहता है। So we see from the Bible story of Daniel that God hears our cries from the first day. So दानियल के इस वाक़या से हमें ये सबक हासिल होता है कि खुदा पहले ही दिन से हमारी फरियाद को सुनता है। Listen to what Psalms 18 verses 1 through 6 says. और ज़बूर नंबर 18 और उसकी पहली 6 आयतें क्या कहती हैं, आइए हम इनको पढ़ते हैं। You read it, Bishop Khalid. I won't read it. ये आपके सामने मैं इनको 6 आयतों को पढ़ना चाहता हूँ। ज़बूर नंबर 18 उसकी पहली आयत। ऐ खुदावंद, ऐ मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिपर और मेरी नजात का सीन, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और बेदीनी के सैलाबों ने मुझे डराया। पाताल की रस्सियां मेरे चौगिर्द थीं
मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े थे। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हजूर थी उसके कान में पहुंची। Listen also to what Psalms 34 verse 3 through 7 say about crying out unto the Lord. और ज़बूर नंबर 34 के अंदर उसकी तीसरी आयत से मैं 7वीं आयत तक आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां पर क्या लिखा है? From verse 3 to 7. ओके। ज़बूर 34 आयत नंबर 3, मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। इस गरीब ने दुहाई दी, खुदावंद ने इसकी सुनी और इसे उसके सब दुखों से बचा लिया। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। What we see is that we can have confidence like Daniel that God hears our prayers. और यहाँ पर हमें जो बात समझ में आती है वो यह है कि दानियल की तरह हम इत्माद कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं कि खुदा हमारी दुआ को सुनता है। As the angel informed Daniel in verse 12, thy words were heard. और जैसे दानियल को उस फरिश्ता ने बताया कि तेरी बातें सुनी गई। Second thing we can understand is that God answers when we call. और दूसरी बात हमें ये समझ आती है कि यहाँ पर लिखा है 4th आयत में, मैं खुदावंद का तालब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया, यानी खुदा जवाब देता है। Not only did the angel tell Daniel that thy words were heard, but in verse 12 he also says, I am come for thy words. ना सिर्फ तेरी बातें सुनी गई, बल्कि उस फरिश्ता ने दानियल से कहा, तेरी दुआ के जवाब में मैं भेजा गया हूं। In other words, your prayers were not in vain, Daniel. I am here because of them. और दूसरे लफ्ज़ों में दानियल, तेरी दुआ रायगा नहीं गई, तेरी दुआ के जवाब में मैं तेरे पास मौजूद हूं। Psalms 30:2 declares, O Lord my God, I cried unto thee, and thou hast healed me. और यहाँ पर ज़बूर नंबर 32 के अंदर लिखा है, मैंने तेरे सामने फरियाद की और तूने मेरी आवाज को सुना। God hears our prayers and God answers our prayers. He responds to them. और खुदा ना सिर्फ हमारी दुआ को सुनता है, बल्कि वो जवाब देता है, वो उसका आंसर हमें देता है। Brothers and sisters, you can also have this great confidence. God's power is greater than that of the devil. और मेरे भाइयों और बहनों, आप इस बात पर भरोसा रखें कि खुदा की कुदरत अबलीस की कुदरत से कहीं बढ़कर है। The prince of Persia, a dark spirit, tried to resist the angel that God sent. और शाह फारस जो अबलीस की कुव्वत थी, उसका फरिश्ता था, उसने खुदा के फरिश्ते को 21 दिन तक रोके रखा। He tried to withstand him. In other words, he tried to oppose him or resist him. उसने उसके मुखालफत की, उसका सामना किया, उसके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की, मज़ामत की। But the angel did arrive. लेकिन फरिश्ता आखिरकार पहुंच गया। God hears our prayers. खुदा हमारी दुआ को सुनता है। God answers our prayers. और खुदा हमारी दुआ का जवाब देता है। God's power is greater than the enemies. और खुदा की कुव्वत दुश्मन से कहीं ज्यादा बढ़कर है। We are living in a new time with unusual circumstances for all of us. और हम ऐसे हालात में रह रहे हैं जो गैर मामूली हालात हैं। पहले कभी हमें ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ा। I want you to know that God hears your prayers. मैं आपको बताना चाहता हूँ, यकीन दिलाना चाहता हूँ, खुदा आपके दुआओं को सुन रहा है। I want you to know God will answer your prayers. और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। I want you to understand Jesus loves you and wants to help you.
और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है और आपकी मदद करना चाहता है। Have no fear. God's power is greater than that of the devil. इसलिए खौफ न खाएं, खुदा की कुदरत सब पर हावी है। The name of Jesus is a name above every name. और यीशु का नाम सब नामों से आला नाम है। No matter the name, Jesus is higher than that name. और कोई भी नाम हो, यीशु का नाम सब नामों से आला और अफजल है। I come to you now in the name of Jesus Christ. और अब यीशु मसीह के नाम में मैं आपके सामने आता हूं। And I'm going to make a call for all of us to repent right where we are at. और इस वक्त मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा कि जहां पर भी आप हैं, सब इस वक्त अपने आप को खुदा के सामने झुकाएं, तौबा करें, खाकसारी इख्तियार कीजिए। After we repent, I'm going to pray a prayer of faith that God will send his word into your house and bring healing and help. और इसके बाद हम ईमान के साथ कलाम करेंगे और खुदा अपनी शफा बख्श कुदरत को जहां भी आप बैठे हुए हैं, खड़े सुन रहे हैं, आपको शफा बख्शेगा कुदरत को नाज़िल करके। If you don't know what it means to repent, it simply means to sincerely ask Jesus to forgive you. और तौबा का मतलब अगर आप नहीं समझते तो इसका मतलब है खुदावंद यीशु से अपनी खताओं, अपने गुनाहों को से मुआफी मांगना, इकरार करना। Right now, let us all close our eyes and open our mouths and take a minute or two to repent before the Lord. और आइए इस वक्त एक या दो लम्हे निकालें और खुदा के सामने तौबा करें। Father, I come before you. Oh God, mercy on me. Oh Lord, full of forgiveness and mercy and goodness and guidance. Let it be, O Lord. Let it be, O Lord. Mercy, oh my God, mercy. Oh Lord, wash my heart and my mind. Wash me, oh God. Oh Father, create in me a clean heart. Renew in me a right spirit, King Jesus. Let it be, oh God, let it be. In the name of Jesus, oh Lord. In the name of the Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, yes, Lord. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Right now, we want to pray a prayer of faith that God will send angels to your house to heal you and help you. और इस वक्त मैं ईमान के साथ दुआ करूंगा और खुदावंद अपनी कुदरत को नाज़िल करेगा और आपको शफा मिल सकती है आपके घरों के अंदर जहां पर भी आप बैठे हैं। खुदावंद अपने फरिश्तों को भेजकर आपको तकवीयत दे सकता है। We come to you in the name of Jesus and by the authority of the word of God. और इस वक्त यीशु के नाम में और खुदा के कलाम के इख्तियार के साथ हम आपके साथ सामने आते हैं। Lord, I ask you to rebuke every chain and hindrance in their lives and in their homes. और खुदा इस वक्त मैं दुआ करता हूं, फरियाद करता हूं कि हर तरह की बीमारी, हर तरह की परेशानी यीशु के नाम के वसीला से जाती रहे। Lord, dispatch your angels and your presence to their house to bring healing and help in the name of Jesus. अपने फरिश्तों को नाज़िल कर, फरिश्तों को भेज और खुदावंद तेरे जितने भी लोग देख रहे हैं, तेरे बेटे बेटियां, उनको शिफा दे, उनको छू और वो तेरी हजूरी को फील कर सकें ऐ बाप। Lord, problems with their ear, let it be healed in the name of Jesus. जिनके कानों में कोई तकलीफ है, यीशु के नाम में वो बीमारी जाती रहे। Problems with their back, let it be healed in the name of Jesus. और यीशु के नाम में हर तरह की कमर की तकलीफ जाती रहे। Problems with their heart and their legs, let it be healed in Jesus' name. और उनके टांगों में जो प्रॉब्लम है, जो उनके दिल में प्रॉब्लम है, तेरे नाम में दूर हो जाए। From the top of their head to the bottom of their feet, Lord, we ask in the name of Jesus,
heal them in Jesus' name. और सर से लेकर पांव तक जो भी प्रॉब्लम है, ऐ खुदावंद यीशु के नाम के वसीला से वो जाती रहे। Now let us thank the Lord for his goodness now. और आइए इस वक्त हम खुदावंद का Father, शुक्र अदा करें। You're worthy to be given glory and given honor, given कि हम praise. उसकी प्रशंसा Jesus, करें, you're my healer. ताज़ीम करें, You're my उसका शुक्र provider. अदा You're करें। my protector. हालेलुया। अच्छा Blessed होता be the अगर name of सब the अपने Lord. हाथों को बुलंद करें और दुआ करें। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो। तेरे खालक से ये है। इस वक्त बाप अपने कलाम को साबित कर, Hallelujah. और यीशु के नाम में Hallelujah to the name of Jesus. Hallelujah to the name of the Lord. Minister to your people, Lord. Dispatch your angels. Send your Holy Spirit presence. Bring healing and hope and the answers that are needed, Lord. In the name of Jesus, we thank you for that which the wounded heart, the broken spirit. Lord, touch it now. In the name of Jesus. Praise you, God. In the name of Praise you, Jesus. God. Praise you, God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. 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 खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम भाई ब्रायन नॉर्मन के शुक्रगुजार हैं, जो इंटरनेशनल इवेंजलिस्ट हैं और बहुत से मुल्कों के अंदर खुदा की खिदमत सर अंजाम देते हैं। उन्होंने अपने मसरूफ टाइम में से वक्त निकाला और वो हमारे दरमियान मौजूद थे। मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया है तो जरूर जो नीचे नंबर्स चल रहे हैं उन पर कॉल करके आप बता सकते हैं, ईमेल करके आप बता सकते हैं, गवाही दें। खुदा जब कोई काम करे तो हमें उसकी गवाही जरूर देनी चाहिए ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले, औरों का ईमान मजबूत होता है, तकवीयत पाता है, और ये लाजम है कि हम खुदा की गवाही शेयर करें। सो मेरी दरख्वास्त यह है कि जरूर इन नंबरों पर राब्ता करें और अपनी गवाही हमारे साथ जरूर शेयर करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।